तो आ गए यार सभी। तो सभी लोगों का था सब ग्रुप टॉपिक को। तो सब ग्रुप टॉपिक को मैं एक वीडियो लाने वाला था, वो मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं सब ग्रुप को पढ़ाने वाला हूँ। तो सब ग्रुप में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं भैया? डेफिनेशंस ऑफ सब ग्रुप क्राइटेरिया और वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और ट्रिवियल एंड प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या होता है सब ग्रुप का, एक एलिमेंट से सब ग्रुप जनरेट होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम स्लाइड्स की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है सब ग्रुप की? डेफिनेशन ये है बेसिकली एच कोई किसका होना चाहिए, जी का एक क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। वो तभी क्या उसकी भी कंडीशन है कि वो कब, वो सबसेट कब सब ग्रुप कहलाएगा, उसकी कंडीशन से। उसकी कंडीशन क्या है? एच जो होगा, पहली बात तो क्या होना चाहिए? नॉन इम्पटी होना चाहिए, इम्पटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन इम्पटी होना चाहिए। ठीक है, एच इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन के अंडर एच जो होना चाहिए वो क्या हो जाए? क्लोज होना चाहिए। क्लोज मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन है आइडेंटिटी जो होती है वो जी की, वो आपकी किस में होनी चाहिए? एच में होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन आपके पास है इनवर्स जो होगा वो सभी एलिमेंट का एच में लाई करना चाहिए, एच में होना चाहिए। ठीक है, समझिए। हाँ, इसके नोटेशन कैसे हम कैसे बताएंगे कि सबसेट है जी का? एच सबसेट है जी का, ये सबसेट नहीं, ये सब ग्रुप का एक नोटेशन है। ठीक है, समझ गए? जैसे हम बताएंगे एच इज सब ग्रुप ऑफ जी ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि आइडेंटिटी एच का हो या जी का, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इनवर्स इन एच सेम एज इनवर्स इन जी। मतलब क्या? एक एलिमेंट ए है, वो जी का भी एलिमेंट है, ठीक है, और एच का भी एलिमेंट है। हाँ जी ना, तो हाँ एच का भी एलिमेंट है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो इसमें भी ए ही इनवर्स होगा, इसमें भी ए ही इनवर्स होगा। समझ गए? सेम इनवर्स होगा। ठीक है, समझ गए? एक एलिमेंट का, सब एलिमेंट के अलग अलग इनवर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी अलग से डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती इसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड सब ग्रुप टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड सब ग्रुप टेस्ट होता है, दूसरा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होता है। तो पहले हम स्टैंडर्ड को पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच जो है वो जी का, उसे सब ग्रुप कब कहेंगे? सब ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये कंडीशंस को फॉलो कर लेगा। ठीक है, पहले क्या? क्लोज्ड होना चाहिए। पहली बात तो क्लोज किसके अंडर? ऑपरेशन के अंडर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। और क्या? क्लोज अंडर इनवर्स के अंडर क्या होना चाहिए? वो भी क्लोज होना चाहिए। समझ गए? एसोसिएटिविटी ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड फ्रॉम जी, ऑटोमेटिकली जो होगा वो जी से जो है वो एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे क्या ए कॉमा बी, ये अगर एच से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है ए बी इनवर्स भी एच से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसा कहेंगे कि एच जो है वो क्या है? सब ग्रुप है किसका? जी का। इससे फ्रिक्वेंटली यूज होता है इसका, किसमें? जैम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें इनका यूज होता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। प्रूफ। अच्छा भैया, प्रूफ क्या होता है इसका? ठीक है, तो प्रूफ के लिए सिंपल से ये जान लो, मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू बी, ऐसा कुछ दिया हुआ जी। हाँ जी,
ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इनवर्स जो होगा वो ई के बराबर होगा, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। हाँ जी, तो ई जो है वो बिलोंग करता है एच से, एच का भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो होगा भैया। हाँ, तो ऐसा हम कहेंगे ई जो होगा वो बी इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बी इनवर्स आया ये भी तो एच का ही एलिमेंट होगा। हाँ जी भैया, है। तो हम ऐसा कहेंगे कि एच जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, वो हो जाएगा जी का सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा। समझ गए, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, हमारा बी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, हमारे पास बी तो पहले ऑलरेडी ही था और हमारे पास बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो मतलब ऐसे कहेंगे कि वो क्या होगा, सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ट्रिवियल एंड प्रॉपर सब ग्रुप्स। ट्रिवियल सब ग्रुप किसे कहेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, जी खुद ही एक सब ग्रुप होगा अपने आप का। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप जो होगा वो एच जो होगा वो जी के बराबर नहीं जो होगा, मतलब जी के बराबर नहीं, मतलब एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जी के अलावा जो भी सब ग्रुप होंगे जी के, वो उसके प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। जो जी खुद जो एक सब ग्रुप होगा इसका, तो वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। और ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही एक प्रकार का सब ग्रुप होगा उसका। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ तो जैसे इसी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे जेड है और उस पर किस ऑपरेशन पे, प्लस के ऑपरेशन पे वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो सब ग्रुप इसके क्या ले लूँ, एन के ले लिया जी भैया, जहाँ पे के बिलोंग करेगा जेड को। हाँ जी, जी तो एन की वैल्यू हम 2 रख दिए तो 2z हो गया। हाँ, 3 रख दिया 3z हो गया। ठीक है, 5z हो गया जी। तो ये एवरी सब ग्रुप ऑफ जेड इज क्या होता है, साइक्लिक होता है। पहले बात नोट करने वाली बात है कि अगर जेड का हम जैसे हम इंटीजर्स का निकालते हैं तो जो जितना भी सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली साइक्लिक जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे साइक्लिक बताएंगे, पहले हम बता दे रहे हैं कि जो सभी सब ग्रुप होते हैं जेड के वो क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। समझ गए, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। थ्योरम्स क्या है भाई, एक थ्योरम है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी इज आल्सो अ सब ग्रुप। ठीक है, पहले बात क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स हैं उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो भी एक सब ग्रुप होता है। जैसे इसको हम एक प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। ए कॉमा बी अगर किससे बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं एच कॉमा के, ये दोनों सब ग्रुप है, इनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, इनसे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे ए कॉमा बी जो है वो, जैसे मतलब एच कॉमा के ही लिया लेकिन और भी ज़्यादा ले सकते थे, तो ए कॉमा बी जो होगा वो उस सभी सब ग्रुप्स में भी होगा जो जो इंटरसेक्शन में है। भाई कॉमन जो आया वही तो एलिमेंट में है। ठीक है, हाँ जी है। तब हम ऐसा कहेंगे अगर ये इसमें है, ठीक है, सभी सब ग्रुप में है, तो भैया ए बी इनवर्स भी सभी सब ग्रुप में होगा। हाँ जी, होगा। ठीक है, सभी सब ग्रुप्स में होगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि अगर ए बी इनवर्स सभी सब ग्रुपों में है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स जो होगा वो सभी सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन में भी होगा। हाँ जी, होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन भी जो होगा वो क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। समझ गए। हाँ, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको मैंने रफली बताया एक तरीके से, ठीक है, सही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैं आशा करता हूँ। जनरेटेड सब ग्रुप क्या होता है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट, जैसे ए कोई एलिमेंट है, इसी से हम पूरा सब ग्रुप ही हमने जनरेट कराया है। जैसे यहाँ पे ए है, ए की पावर जितनी हमने रखी वो उसके एलिमेंट आते गए। ठीक है, तो ये जो सब ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप होता है। क्या सब नोट वाली बात है, ये नोट है। ठीक है, नोट है। ठीक है, समझिए।
और ये हरदम क्या होता है, ये हरदम क्या होता है, साइक्लिक सब ग्रुप होता है। क्या होता है, हरदम साइक्लिक सब ग्रुप होता है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, वही बताया मैंने कि हरदम साइक्लिक होता है और इसका जो ऑर्डर होता है इस सब ग्रुप का, जो ए का जो ऑर्डर होता है वही होता है। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ ए हमने मान लिया n है, तो और तो इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ई होगा। एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। उसके बाद A2 और कहाँ तक जाएगा, ए की पावर n-1, क्योंकि n-1 टर्म ये हुए और एक टर्म ये हो गया तो n हो गया ना, n टर्म हमको दिखाना है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इफ H फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, H अगर फाइनाइट सब ग्रुप है G का, तो हम ऐसा कहेंगे ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, H के ऑर्डर को। समझ गए, हाँ, फॉर A बिलोंग्स टू H। अब इसको हम कब बताएंगे, जब हम लैग्रेंजेस पढ़ेंगे, लैग्रेंज थ्योरम पढ़ेंगे, तब हम इसको बहुत डीपली बताएंगे। अभी इतना ही जान लो कि हाँ, अगर H जो है फाइनाइट सब ग्रुप है G का, तब ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, H को। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी, तो की रिजल्ट्स क्या है यहाँ पे, तो की रिजल्ट्स हैं आइडेंटिटी ऑलवेज बिलोंग्स टू एवरी सब ग्रुप। आइडेंटिटी हरदम जो है सभी सब ग्रुप को बिलोंग करेगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसको भी हम लैग्रेंज के बाद ही बताएंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बताया नहीं हमने वही चीज कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हरदम क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इन साइक्लिक ग्रुप में सब ग्रुप्स क्या होते हैं, आर साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप्स के जो सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक ही होंगे। ठीक है, तो जेड के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो एग्जैक्टली NZ होते हैं, NZ होते हैं। ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली NZ होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, एक प्रकार के साइक्लिक भी होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को। तो पहला हमारे पास पॉइंट है, सो डैट इवन इंटीजर फ्रॉम सब ग्रुप। ठीक है, तो मान लेते हैं एक तरीके से H एक सब ग्रुप है। ठीक है, H एक सब ग्रुप है और Z का जो सब ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, N के होते हैं। जी समझा ना, हाँ, तो हम एक तरीके से एक सब ग्रुप लिया हमने 2K, जहाँ पे जो K है वो बिलोंग करता है किसको, Z को। हाँ जी, माना ऐसा जी। तो मान लिया हमने, तो हमने लिए 2A और एक 2B, ये एलिमेंट्स लिए। ठीक है, किससे, H से लिए। ठीक है जी भैया, H से लिए। अब ऐसा होगा, अब हमने लगाया ये ऑपरेशन लगाया, तो 2A माइनस 2B जो होगा, ये भी हमने लिया, ये हमने लिया। ठीक है, ये इससे बिलोंग कर रहा है जी। अब ऐसा होगा, 2 हमने कॉमन लिया, A माइनस B, ये बिलोंग कर रहा है H से। हाँ जी, कर रहा है। अब A माइनस B जो है वो भी एक इंटीजर है, तो वो भी H से ही बिलोंग करेगा। हाँ जी, करेगा। ठीक है, करेगा। मतलब A माइनस B जो है वो इंटीजर है, तो वो किससे बिलोंग करेगा, वो Z से बिलोंग करेगा। ठीक है, H से नहीं, Z से बिलोंग करेगा। हाँ जी, तो 2 इंटू A माइनस B जो होगा, इसका जो मल्टीप्लाई जो होगा वो भी एक प्रकार से क्या करेगा, वो Z से ही बिलोंग करेगा। हाँ, तो क्या है, जो भी आएंगे हमारे पास इंटीजर्स जो दिए होंगे, उनको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या एक इवन इंटीजर्स तो आएंगे ना, इवन इंटीजर्स ही तो आएंगे। हाँ जी भैया, इवन इंटीजर्स आएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि H जो होगा वो सबसेट होगा, सब ग्रुप होगा किसका, Z का। हाँ जी, कह सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इज पॉजिटिव इंटीजर अंडर एडिशन अ सब ग्रुप। क्या पॉजिटिव इंटीजर जो है वो अंडर एडिशन क्या कराएंगे, वो सब ग्रुप है, अंडर एडिशन क्या है, वो सब ग्रुप है। तो देखते हैं, फिर इनको भी देखते हैं। मान लिया H जो है वो हमारा
ये दिया हुआ है, हाँ जी जी, पॉजिटिव इंटीजर्स के दिए हुए, तो ए मान लेता हूँ मैं 1, हाँ जी, अब बी मान लेता हूँ 2, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, हाँ जी भैया है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अंडर एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, किसकी बात हो रही है, अंडर एडिशन की बात हो रही है, ठीक है, हाँ जी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो अंडर एडिशन अ सब ग्रुप। तो भाई बेसिकली हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे 1 है 2 है ऐसा कुछ जाएगा ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में तो जीरो है ही नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए ना, हाँ जी कंपलसरी है ये। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही हमको नहीं मिल रहा है सब ग्रुप से, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक होगा, नहीं होगा ना भैया, नहीं होगा जी, नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, हाँ ठीक है, समझ गए। अब एक तरीका और था इसको समझने का, क्या क्या था एक समझते हैं, ठीक है। तो ए मान लिया हमने कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, ए कोई एलिमेंट लिया हमने, ठीक है, एच से, अब बी कोई एलिमेंट लिया, हाँ जी एच से जी, तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए बी इनवर्स मिलना चाहिए जी, हाँ जी ना, ए हमारे पास जो ऑपरेशन है उसमें क्या ए मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बी इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी होगी, हाँ जी भैया होगी ना, माइनस बी ही तो होगी, हाँ। तो ए माइनस बी जैसे ही हम करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 1 ए को हमने माना 1, बी को माना हमने 2, ठीक है। तो जैसे ही 1 माइनस 2 हम करेंगे क्या आएगा, -1, जो कि डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है ना, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, वो एक सब ग्रुप होगा, ठीक है, समझ गए, हाँ खत्म। तो एक ये भी हो गया, एक वो मैंने 2 तरीका आपको बता दिया, ठीक है, हाँ जी। सब ग्रुप को कंप्लीट करना होगा तो अंडर एडिशन हम जैसे ही पॉजिटिव नंबर का निकालेंगे तो वो ही नहीं बिलोंग कर रहा है, इनवर्स ही उसका बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो जैसे बी है, बी का इनवर्स जो है वो माइनस बी होगा, अब माइनस बी बिलोंग करेगा जेड प्लस से, नहीं बिलोंग करेगा ना, तो वहीं खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जेड एड का हम निकालते हैं क्या, तो जेड एड भैया, जेड एड एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हीं के डिवाइजर के लेवल पे होते हैं, जैसे इसके 4 डिवाइजर होंगे, हाँ जी, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा और एक 8 होंगे, तो इतने इतने ऑर्डर के इसके सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो पहले एक ऑर्डर का हम देखते हैं, एक ऑर्डर का हमारे पास 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर के हमारे पास क्या होंगे, 2 ऑर्डर के हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे, एक 0 एंड 4, ठीक है, समझ गए। 3 ऑर्डर के हमारे पास क्या होंगे, 0 2 4 और 6। जैसे देखो इन सभी को क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का मल्टीपल जो है जैसे ही आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, हाँ। जैसे इस ऑर्डर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का जैसे ही कोई मल्टीपल आया वो क्या कर जाएगा, उसको 0 कर देगा, यानी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वो जो है वो बना रहे हैं, ठीक है, तरीके से समझ गए। जैसे और इसके बाद ऑर्डर 4 का जो होगा, ऑर्डर 8 का, ऑर्डर 4 था वो, ऑर्डर 8 का जो होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते चलते 7 तक जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर 8 के क्या होंगे, इसके सब ग्रुप्स होंगे, समझ गए, समझ। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भैया 4th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम बताते हैं इसको क्या कह रहा है कि प्रूव इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। भाई इस कॉन्सेप्ट को हम पहले क्वेश्चन में कर चुके, पहले एग्जांपल उसमें कर चुके हैं, ठीक है, कर दिया ना हमने, पर वो क्या था, आल सब ग्रुप था, इसमें क्या करना है, सब ग्रुप्स को देखना, ठीक है। तो हमने मान लिया एच और के जो है वो क्या है, ये दोनों दोनों सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन एच को ये होगा, हाँ जी भैया होगा। तो मुझे माना ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है किससे, एच इंटरसेक्शन के से, ऐसा कुछ जी। तो अगर ये बिलोंग करता है तो ए कॉमा बी जो होगा वो एच से भी बिलोंग करेगा और ए कॉमा बी जो है वो के से भी बिलोंग करेगा, हाँ जी भैया बिलोंग करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा एच से, हाँ जी बिलोंग करेगा।
और ए माइनस बी जो है वो के से भी बिलोंग करेगा। हाँ जी भैया बिलोंग करेगा, ऐसा ना। तो ए माइनस बी अगर इन दोनों एलिमेंट से भी बिलोंग करेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो H इंटरसेक्शन K से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका इंटरसेक्शन जैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वो जो सेम होगा वो तो निकल जाएगा, वो तो आ जाएगा इसमें भी। तो हाँ A माइनस बी जो है वो H इंटरसेक्शन K में भी बिलोंग करेगा। हाँ जी, तो इससे हम कह सकते हैं H इंटरसेक्शन K जो होगा वो किसका सब ग्रुप होगा, G का एक सब ग्रुप होगा। समझ गए ना। क्या क्या कंडीशन थी सब ग्रुप टेस्ट को, पहले हमको देखना होता आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें मिल रहा है, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। फिर हमको देखना होता था A, B अगर बिलोंग कर रहा है H में तो हम ऐसा कह सकते, तो हमको ऐसा अगर ये था बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी अगर H को बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसा कहते थे कि वो H जो है वो सब ग्रुप होता था G का। जी समझ गए, ये होता था 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी, समरी क्या है, अब लगभग आपका चैप्टर खत्म ही हो गया। समरी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप पढ़ा, स्टैंडर्ड सब ग्रुप टेस्ट पढ़ा, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट पढ़ा, इंटरसेक्शन थ्योरम पढ़ी, जनरेटेड सब ग्रुप पढ़ा और उसके बाद बेसिक जैम प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, आईटी जैम पर्सपेक्टिव क्या है भैया, सब ग्रुप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी आ जाता है, इनडायरेक्टली भी आ जाता है। तो सबसे बेहतर चीज़ याद क्या करनी है आपको, क्या चीज़ें करना है आपको, 1 स्टेप टेस्ट जो मैंने 2 टेस्ट बताए उन दोनों टेस्ट का यूज करना सीखना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने उन टेस्ट का यूज करके। ठीक है, हाँ तो इसके लिए आपको PYQs करने होंगे। PYQs में PYQs का एक मैं लेक्चर ही लेने वाला हूँ, हर एक टॉपिक का अलग से हम लेक्चर लेंगे। ठीक है, जैसे हम ग्रुप और सब ग्रुप का एक वीडियो में पूरे के पूरे PYQs में जितने अच्छे PYQs हैं उनको वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक वीडियो में मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, 20 से 25-30 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा मैं वहाँ पे, PYQs बेस्ट PYQs कराऊंगा। ठीक है, तो उनको करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरेटेड, अब क्या कर रहे हैं, जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने बताया ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सब ग्रुप टेस्ट से आते हैं, जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर से आते हैं, और इंटरसेक्शन प्रॉब्लम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना। अब इसका साइक्लिक सब ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन भी हमको ये करना पड़ेगा, ये भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमको इन चारों टॉपिक्स से क्वेश्चन जो है इस सब ग्रुप टॉपिक पे आते हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर हो हमारे पास स्लाइड, तो आगे की तरफ कोई स्लाइड नहीं है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में साइक्लिक ग्रुप के साथ। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का एक लेक्चर आएगा और उसमें हम साइक्लिक ग्रुप को एकदम बेहतरीन तरीके से, जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर तरीके से समझाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।